नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष मौर्य में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जून महीने में गन्ने के साथ धनिया और प्याज की इंटरक्रॉप खेती आप कैसे करें। किसान साथियों, गन्ने की फसल में शुरुआती 100 से 120 दिन तक काफ़ी जगह खाली पड़ी रहती है और इन्हीं खाली जगहों का उपयोग करके धनिया और प्याज की खेती की जा सकती है। इससे अतिरिक्त आय होती है और खेत की उत्पादकता बढ़ती है। तो किसान साथियों, हम बात करते हैं सबसे पहले खेत की तैयारी की। तो 2 से 3 बार आपको घर जुताई करनी है। आखिरी जुताई के समय सड़ी हुई गोबर खाद 8 से 10 टन प्रति एकड़ के हिसाब से ज़रूर डलवाएं। खेत को एकदम बराबर समतल बना लें और उसमें नालियाँ बनाएं। तो अब किसान साथियों, हम बात करते हैं गन्ने की बुआई की। तो लाइन से लाइन की दूरी आपको 5 फीट यानी कि 150 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाएं। बात करें पौधे से पौधे की दूरी की, तो 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। इस चौड़ी दूरी में धनिया और प्याज बड़े ही आसानी से उगाए जा सकते हैं। किसान साथियों, अब हम बात करते हैं धनिया की बुआई की। तो धनिया की बुआई की बीज मात्रा की बात करें तो 8 से 10 किलो प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता होती है। किसान साथियों, हम बात करते हैं धनिया बुआई की। तो गन्ने के बीच में जो जगह छूटी हुई है उसमें 2 से 3 लाइन आप धनिया की बुआई कर सकते हैं और लाइन से लाइन की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर जरूर रखें। बात करते हैं कटाई की। अब कटाई जो है साथियों, 40 से 45 दिन में हरी पत्ती के रूप में कटाई शुरू हो जाएगी। यदि आप दाने के लिए बुआई कर रखे हैं तो 90 से 110 दिन में दाना भी तैयार हो जाएगा। अब किसान साथियों, हम बात करते हैं प्याज की खेती की। किसान साथियों, अब हम बात करते हैं पौध मात्रा की। तो 40 से 50 हज़ार पौध प्रति एकड़ लगेंगी। बात करें रोपाई की, तो गन्ने के बीच जो खाली जगह छूटी हुई है उसमें 2 से 3 लाइन लगाएं और पौधे से पौधे दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। किसान साथियों, बात करें कटाई की, तो 100 से 120 दिन में आपकी फसल तैयार हो जाएगी प्याज की। किसान साथियों, हम बात करते हैं खाद उर्वरक प्रति एकड़। तो डीएपी 100 किलो, पोटास 50 किलो, यूरिया 120 से 150 किलो 3 भागों में देना है। धनिया और प्याज को अलग से 20 से 25 किलो नाइट्रोजन यानी कि यूरिया देने से उत्पादन बढ़ता है। किसान साथियों, अब हम बात करते हैं सिंचाई की। तो जून में बुआई के बाद हल्की सिंचाई करें और वर्षा के समय ज़्यादा जल भराव ना होने दें, या टाइम से बारिश नहीं हुई तो 10 से 15 दिन के अंतराल से आप सिंचाई कर दें। यदि नियमित बारिश हो रही है तो सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं है। किसान साथियों, अब हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। तो 25 से 30 दिन बाद आपको पहली निराई गुड़ाई करनी है और 50 से 60 दिन बाद दूसरी निराई गुड़ाई करनी है। यदि आप मल्चिंग विधि अपनाते हैं तो निराई गुड़ाई नहीं करना पड़ेगा। इससे खरपतवार जो है कम उगते हैं, नमी भी बनी रहती है। अब किसान साथियों, हम बात करते हैं संभावित उत्पादन प्रति एकड़ गन्ने की। तो 350 से 450 क्विंटल प्रति एकड़ तक गन्ने का उत्पादन आपको मिल जाएगा। धनिया हरी पत्ती 20 से 30 कुंटल या धनिया का जो बीज है मतलब कि, तो वो बीज जो है 4 से 6 कुंटल तक उत्पादन मिल जाएगा। अब किसान साथियों, बात करें प्याज के उत्पादन की, तो 60 से 80 कुंटल प्रति एकड़ तक उत्पादन मिल जाएगा। अब किसान साथियों, हम बात करते हैं लागत और मुनाफे की। 1 एकड़ की हम बात करेंगे। गन्ने की लागत 35 से 45 हज़ार रुपये और धनिया की लागत 8 से 10 हज़ार रुपये। प्याज की लागत 20,000 से 32,000 रुपये तक आ सकती है, यानी कि कुल लागत 65,000 से 85,000 तक आ सकती है 1 एकड़ में। इन तीनों की लागत मिला के, गन्ना, प्याज और धनिया। किसान साथियों, अब हम बात करते हैं संभावित आय की। तो गन्ना से 1,20,000 से 1,60,000 रुपये तक कमाई हो सकती है और धनिया की फसल से आय की बात करें तो 20,000 से 60,000 रुपये तक आय हो सकती है 1 एकड़ से। इसके बाद किसान साथियों, बात आती है प्याज की। तो 60,000 से लेकर 1,20,000 तक इससे आय मिल सकती है आपको प्याज की फसल से। बात करें साथियों कुल आय की, तो 2 लाख से लेकर 3,60,000 रुपये तक तीनों फसलों को मिला के आपकी आय हो सकती है। किसान साथियों, अब हम बात करते हैं शुद्ध मुनाफे की यानी कि शुद्ध लाभ की। तो 1,15,000 से लेकर 2,75,000 रुपये प्रति एकड़ तक आपका शुद्ध मुनाफा हो सकता है।
अब किसान साथियों हम बात करते हैं अधिक मुनाफे के तरीके के बारे में। धनिया को हरी पत्ती के रूप में स्थानीय मंडी में बेचें। प्याज को भंडारण करके बाद में बेचें। गन्ना सीधे चीनी मिल या फिर गुड़ बनाने वालों को बेचें। ड्रिप सिंचाई अपनाएं, इससे 30 से 40% तक पानी और खाद की बचत होती है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इससे थोड़ा खाद दो या ज़्यादा दो, सीधे जड़ों में ही पहुंचती है। अब किसान साथियों हम थोड़ा सा जून महीने के लिए सलाह के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है। यदि आपके क्षेत्र में जून के महीने में गन्ना पहले से खड़ा है तो उसके बीच में धनिया के बजाय प्याज अधिक लाभदायक इंटरक्रॉप साबित होती है। यदि गन्ना पहले से खड़ा है तो, क्योंकि प्याज की बाजार मांग अधिक रहती है और गन्ने के शुरुआती बढ़वार के दौरान धूप भी पर्याप्त मिलती है। तो किसान साथियों ये थी गन्ने के साथ धनिया और प्याज की इंटरक्रॉप खेती। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद है साथियों वीडियो आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हम आप सबके लिए ऐसे ही नई नई जानकारी लेके आते रहते हैं तो आपको सबसे पहले पहुँच जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँचाएँ। जिसकी गन्ने की बुआई अब शुरू होने वाली उस तक पहुँचाए, जिसकी बुआई हो रखी है उस तक भी पहुँचाए, क्योंकि अधिक लाभ किसान भाई ले सके। ठीक साथियों, पहुंचाना आपका काम है। धन्यवाद। हम मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। यदि कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर बताएंगे। शुक्रिया। जय जवान जय किसान। लेकिन सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।